नमस्कार, इस समय हम पहुंचे हैं कैथल के लघु सचिवालय में और मेरे पीछे आप देख रहे हैं। आपको बता दें कि ये बंदराना गांव के वासी हैं और जिस तरह से एक माता पिता अपने बेटे के अरमानों को यानी बच्चे के अरमानों को पूरा करने के लिए विदेश में भेजते हैं, क्योंकि विदेश का आजकल क्रेज भी है कि कहीं ना कहीं जब रोजगार बच्चों को नहीं मिलता तो माता पिता कहीं ना कहीं से पैसे इकट्ठे करके बच्चों को विदेश में भेजते हैं ताकि उनका बच्चा वहां जाकर कुछ ना कुछ उनके लिए भी कमा सके और अपना भी जो जीवन है वो सफल बना सके। लेकिन जब इस तरह की दुखदाई घटना सामने आती है, जिस घटना को लेकर आज ये पहुंचे हैं, आपको बता दें कि बंदराना गांव का विशाल दिसंबर माह में विदेश गया था, लेकिन उसके बावजूद उसके साथ कुछ ऐसी घटना घटी तक उसका संपर्क नहीं हो पाया है। तो क्या कुछ घटना है, इन ग्रामीणों से ही बातचीत करेंगे। लेकिन फिलहाल बड़ी दुखदाई घटना है जिसको लेकर डीसी महोदय से मिलने ये गांववासी पहुंचे हैं, तो इनसे जानेंगे कि किस तरह की क्या कुछ घटना हुई है और क्या कुछ कहना चाहेंगे। नमस्कार जी। नमस्ते भाई। क्या नाम है जी? सुभाष गौड़ नाम है। सुभाष गौड़। तो क्या घटना हुई थी? घटना के एक लड़का है हमारा, ये तो था भगवान को प्यारा हुआ, वो गया था विदेश में। इन्होंने बका लिया भाई आपको वहाँ ऐसे जॉब देंगे, ऐसे काम करेंगे, ऐसे काम होगा। वो बात तो मान गया। उसने 7.5 लाख रुपए में तय कर दिया और वो पेमेंट, ये गरीब आदमी मजदूरी करता है, कोई जमीन नहीं इस पे पूरे जुटा नहीं पाया। ये पिता है उस बच्चे का। तो इसके भाई ने सहायता दी उसको, फौजी ने, उन्होंने पूरी पेमेंट कर दी। अंकित है जो इटली में बैठा है, उसको उसने अपने गांव के सरपंच सियाराम को और उसके पारिवारिक सदस्य सतपाल को, इनको पेमेंट दो। तो हमने जाके, हमारे साथियों ने जाके वहाँ पेमेंट कर दी उसी गांव में। हाँ भाई वाकई ये दोनों आदमी वही हैं, तसल्ली करके पेमेंट कर दी। आज भेज देंगे, कल भेज देंगे, नहीं कहीं निकल पाया। लड़के को चोट भी लगी थी टांग पे। 6 तारीख को उसने बताया मेरी टांग पे चोट है। 7 तारीख को इन परिवार में उसका टेलीफोन 10 बजे आता है। 7 कौन सी वाली? अगस्त? यही 7 अगस्त। उसके बाद टेलीफोन नहीं आया। टेलीफोन नहीं आया ना, उसका एजेंट से टेलीफोन संपर्क हो गया, वो बंद कर गया। उसके बाद 12 तारीख को हमारे कोई रिश्तेदार उसके उनके जाते हैं सतपाल के यहाँ। उस मांग दिखाई, उस अंकित का पारिवारिक है। उसने कहा कि भाई 2 दिन में बात हो जाएगी, हॉस्पिटल में दाखिल है। 22 तारीख को शाम के 5 बजे हमारे पास पुलिस आती है और वो उसका पासपोर्ट दिखा करके कि आपका बच्चा है? हाँ हमारा बच्चा है। तो ये पूरा हो लिया। उस पर ये जो पढ़े लिखे बच्चे हैं जो ईमेल देखते हैं, 7 तारीख की ईमेल डली हुई थी। वो लड़का मरा तो नहीं, 7 तारीख को मार दिया। वो मार दिया और हमें बताया तक नहीं। और झूठ नहीं बोलना चाहिए, उन्होंने हमारे पैसे 7 लाख दे दिए, 7.5 गए वापिस दे गए। इसी बात से लड़का तो मर लिया। लड़का दे दो तो हम पैसे देने लगे। लड़के का टिकट करवा रखे, ये बात कही उन्होंने 7 तारीख को कि भाई लड़के का टिकट करवा दिया, भग जाओ। ये टिकट इंडिया का नहीं था, ऊपर का करवाया उन्होंने एक गरीब आदमी के साथ। अगर वो ये कहते कि पैसे कम है, वापिस भेजने का खर्चा चाहिए, हम देने को तैयार थे, दे ही रखे थे, उनमें से काट लेते हमारे। और मेरा ये गांव है, 36 बिरादरी खड़ी है इस टाइम। हमारे गांव में अगर कोई ऐसी कोई घटना हुई है ना, हमने कोई जाति पाति नहीं देखी, उसको सहायता करने की कोशिश करी है। पूरा गांव सहायता कर दे है। अगर वो ये भी कहते ना भाई ये गांव इतने पैसे और दे दो, 2-4 लाख रुपए, ये गांव के लोग दे देते इस बच्चे को देखते हुए। दें किसको? उन्होंने तो खत्म कर दिया उसको। अब हमारी तो यही गुहार है भाई हमारे बच्चा कैसे ये पता चले कैसे पूरा हुआ और उसकी डेड बॉडी हमें मिल जाए। इससे ज्यादा हम कर क्या सकते हैं। डीसी महोदय से मिलने को? डीसी महोदय से मिलेंगे और एसपी साहब से प्रार्थना करेंगे कि जिन लोगों ने स्कीम बना करके ऐसा किया है हमारे साथ, वापिस भेजने का खर्चा था, वो खर्चा तो हम दे देते और उसने उसको खत्म ही कर दिया, भेजना ना पड़े। उनके खिलाफ कार्रवाई तो हो, उनके खिलाफ कार्रवाई तो हो, ये प्रार्थना करने आए। आप बताइए क्या नाम है जी? दर्शन कुमार बंदराना जी। मतलब कहाँ भेजने की बात हुई थी और कितने में बात हुई थी विशाल? ये अरमानिया में इनसे बात हुई थी, जो पेमेंट की हुई थी, पेमेंट भी बिल्कुल अच्छी तरह से पहुंच गई थी, सारा कुछ था।
चलो पूरे मैटर का तो इनके चाचा जी को पता है सारा, लेकिन जब 7 तारीख को एक्सपायर हो गया था तो उसके बाद इन्होंने टिकट की भी वापसी के लिए बोल दिया, फिर बात नहीं हुई और बगैर मैसेज के ही पैसे वापस देने पहुंचे ये, जबकि नहीं करना चाहिए था। तो हमारी तो प्रशासन से यही हाथ जोड़कर विनती है, हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, सीएम साहब, सैनी साहब, डीसी साहब। कब गया था जी बच्चा? ये 5 दिसंबर को 5 दिसंबर, अभी तक नहीं पहुंचा जहाँ पहुंचना था। जहाँ पहुंचना था नहीं पहुंचे जी। क्या बात बीच में क्या बात होती ये एजेंटों ने हमारे को गुमराह रखा जी। हाँ, एजेंट कहते रहे पहुंच जाएगा, कोई ऐसी बात नहीं, पहुंच जाएगा। चलो फिर भी बाहर बैठा है, करना पड़ता है भी, चलो कोई बात नहीं, जैसे भी है अब तो उनके हाथों में है, नहीं और पहुंचा। जो विशाल से बात होती रही बीच बीच में, वो क्या कहता था, क्या बताता था वो कि दिक्कत आ रही है? वो दिक्कत आ रही थी, उनको रूम में छोड़ा गया था, वो रूम में ही था। हाँ जी, एजेंट से हम बात करते थे भी क्या रहेगा, एजेंट यही हमारे को दिलासा देता रहा कि हम भेज देंगे इसको, आज नहीं 2 दिन बाद, 4 दिन बाद, जैसे भी है। 3 बंदे थे, सतपाल, सरपंच साहब, एक और अंकित राणा, ये तीनों थे। तो मतलब एक ही बच्चा गया था और भी थे साथ में? हमारे गांव से एक ही बच्चा गया था, एक ही विशाल। बच्चा गया। तो विशाल से बात आपकी हुई होगी? 7 तारीख, कुछ बताया उन्होंने किस तरह की दिक्कतें? 7 तारीख को, 6 तारीख को उनसे बात हुई। में था वो कोई ऐसी परेशानी थी उसको, कोई थोड़ी बहुत ही टांग पे चोट लगी हुई थी। मांगा हमारी तो बस, अब जब बच्चा ही नहीं रहा तो क्या मांग थी हमारी, तो डेड बॉडी वापस इंडिया लाई जाए प्रशासन से।